मुझे वो बात याद आई। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो? बोले नहीं, हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा आप बोलना ही नहीं कुछ। बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है? कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है? तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है? तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर, देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य? कबीरदास जी बोले दोनों। बोले दोनों कैसे? बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे, उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। एक आदमी तो और गजब का था, उसके पास कोई गया, दोनों पड़ोसी थे, दोनों के पास 2 गधे थे, वो मिट्टी ढोने का काम करते थे गधों। तो एक का गधा बीमार था, तो उसने सोचा पड़ोसी मित्र से गधा मांग ले। गया, बोले भाई साहब हमारा गधा बीमार है, अपना दे दो, मिट्टी ढोने का काम करते ही वापिस कर देंगे। गधा भीतर बंधा था पर वो देना नहीं चाहता था, तो साफ झूठ बोल गया। बोले हमारा गधा तो सवेरे से ही जंगल में पता नहीं कहां गया है, होता तो तुरंत दे देते, आपको मना करें? कैसी बात करते, आपको और मना जरूर दे देते। उसने मान लिया कि गया होगा जंगल में, पर दैव योग तब तक गधा ही भीतर से बोला। उसने जो बोलना शुरू किया तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। बोले साहब आप तो कहते हैं कि गधा जंगल में गया, वो तो बोल रहा है भीतर से, उसकी आवाज नहीं सुन रहे। तो भी उस आदमी ने अपनी गलती नहीं मानी। बोला क्या जमाना आया है, आदमी की बात पर भरोसा नहीं, गधे पर इतना भरोसा। अब बोला अब इसका क्या मतलब। एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं, तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे कोई जाता तो फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने, तो वो सो गए। तो बड़ी देर हो गई तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम, तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर से बार बार गुरु आज्ञा, और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर,
सामने मैदान। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला, गुरुजी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। क्षमा करें गुरुदेव, अनधिकार चेष्टा मुझसे न होगी। गुरुजी भी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। गुरुजी गए, गाय को बंधन से मुक्त किया, फिर आकर अंदर बैठ गए। मन नहीं माना तो बोले बेटा बाहर जाके देखो पानी बरस रहा है कि नहीं। चेला बोला गुरुजी ये बिल्ली बाहर से ही आई है जो आपके पास बैठी है, इसके शरीर पे हाथ घुमाओ, गीली हो तो समझ लो पानी बरस रहा है, सूखा हो तो समझ लो पानी बरसना बंद हो गया है। गुरुजी फिर चुप रह गए। रात को सोने लगे तो कहा ये दीपक जल रहा है इसको बुझा दो। चेला बोला गुरुजी सर्दी बहुत है कौन उठे, आप तो रामायण की बात मानो, मुंह दिए नयन कतहु को नहीं, आंख बंद कर लो बुझे ही समझाओ। गुरुजी सरल स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, चलो ठीक। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक भक्त लड्डू लेकर आया, 1 किलो लड्डू, भगवान को भोग लगाओ सबको बांटो। तो गुरुजी ने भगवान को भोग लगाया। उस चेले से कहा कि बेटा भगवान का प्रसाद लेगा। तो हाथ जोड़कर बोला गुरुजी मैंने 3 आज्ञाएं नहीं मानी हैं, अगर चौथी भी नहीं मानूंगा तो घोर पाप लगेगा। ये